अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। करंट चैप्टर हमारा पर्सनालिटी का है, जिसमें इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी और थेरीज ऑफ पर्सनालिटी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और थेरीज ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। करंट टॉपिक हमारा नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज ये हमारा पर्सनैलिटी का लास्ट लेक्चर होगा। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे रोशा, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ब्लैकी टेस्ट एंड लास्ट में मैन टेस्ट एंड हाउस 3% टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ना आपको कोई भी पिक्चर वगैरह दिखाया जाता है जिसको स्टिमुलस भी कहते हैं और उसको देख के आपने आंसर करना होता है। अब यहाँ पे यस और नो नहीं करना होता बल्कि हाउ, वाई, व्हाट जो भी होता है ना उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक बच्चे की पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है, तो फिर आपने एक्सप्लेन करना होता है कि ये बच्चा है, बड़ा है या फिर बूढ़ा है, इसका मूड कैसा है और इस वक़्त इसके इर्द-गिर्द क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल के माइंड में होता है ना, इंडिविजुअल उस पिक्चर को देख के वही एक्सप्लेन करेगा और फिर उसके ज़रिए जो एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है वो फिर आपके इमोशंस, फीलिंग्स और पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है वही यहाँ पे लिखी है। It is assumed that people will project their needs, feelings and conflicts onto ambiguous stimuli। कोई स्टिमुलाई दिखाया जाएगा और उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे और जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो आपकी नीड्स, फीलिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में गाइड करेगी, ठीक है। और या फिर आपको ये भी कहा सकता है कि आपने ड्रॉ पर्सन टेस्ट करना है, एक पर्सन बनाना है। आप जैसा पर्सन बनाओगे वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को असेस कर देगा। हाउस ट्री पर्सन है, आप हाउस बनाओगे, ट्री बनाओगे, पर्सन बनाओगे, कॉर्नर में बनाओगे, मिड में बनाओगे या फिर लेफ़्ट राइट साइड पे कहीं पे भी बनाओगे, आपकी लोकेशन जो है ना वो भी आपकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट करेगी। विदाउट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देयर रिस्पॉन्सिव विल रिवील देयर अनकॉन्शियस नीड्स, फीलिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। टू ऑफ द बेस्ट ऑन प्रोजेक्टिव टेस्ट आर रोशा एंड थमेटिक परसेप्शन टेस्ट और TAT, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले जो एक्सप्लेन कर दिया ना वही चीज़ें ये पैराग्राफ में लिखी हैं। जो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ तो वो समझें कि पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, कन्फ्यूज्ड नहीं होना। फर्स्ट वन इज़ रोशा टेस्ट है, वाइडली यूज प्रोजेक्टिव टेक्निक है जो कि डेवलप किया था स्विस साइकाइट्रिस्ट हरमन रोशा ने 1921 में। 10 इंक ब्लॉक टेस्ट होते हैं, कार्ड्स होते हैं, 5 जो है ना वो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक एंड ग्रे होते हैं और बाकी जो है ना वो कलर में होते हैं, वेरियस कलर्स में होते हैं। अब टोटल 10 कार्ड्स हैं। एट अ टाइम आपको एक कार्ड दिया जाएगा और सेम ऑर्डर में दिया जाएगा और साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंडिविजुअल को जिसको कार्ड देगा उसको कहेगा कि आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आपको इस कार्ड में जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपने एज इट इज़ बतानी है। रिस्पॉन्सेज आर रिटन बाय द एग्जामिनर। साइकोलॉजिस्ट जब वो रिस्पॉन्सेज लिख लेगा एंड द सब्जेक्ट इज़ अलाउड टू लुक एट ईच कार्ड एज लॉन्ग एज ही लाइक्स एंड ही मे टर्न द कार्ड इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। हर कार्ड को वो देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा और कार्ड की डायरेक्शन को भी वो चेंज कर सकता है और फिर उसके बारे में वो एक्सप्लेन करेगा। एंड देन अगेन जो पर्सन अप्लाई कर रहा होगा टेस्ट, एडमिनिस्टर कर रहा होगा, उसकी स्किल और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितनी ज़्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस होंगी उतने ही अच्छे तरीके से वो कार्ड को उतने ही अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकेगा। फिर इंटरप्रेट किया जाएगा और इंटरप्रेट करने के बाद बताया जाएगा कि पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। अब रोशा ने कुछ रूल्स बनाए थे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्ड इंडिविजुअल को दिया गया है ना वो उस कार्ड को देख के कहता है कि इस पे एक बियर बना है, ठीक है। तो अगर उसने बियर कहा है तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल में स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ इमोशनल कंट्रोल है, कि इंडिविजुअल जो है वो इमोशनल सिचुएशन को इजीली कंट्रोल कर लेता है। ये आपके सामने कार्ड्स आ गए हैं, ये सारे रोशा के टेस्ट हैं, कार्ड्स हैं। अब इसमें देखें कुछ ब्लैक एंड ग्रे में बने हैं और कुछ जो है वो वेरियस कलर्स में बने हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हम सारे कार्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे।
रोशा के बाद टीएटी एक इम्पोर्टेंट कार्ड है, ठीक है? इसको थमेटिक अपर परसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं और टीएटी भी कहा जाता है। अब इसमें सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स होते हैं और उन पिक्चर्स को देखते हुए आपने एक स्टोरी लिखनी होती है। फिर जब आप स्टोरी लिख लेते हो तो जो एक्सपर्टीज़ या एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होता है वो फिर आपकी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करता है उन स्टोरीज़ की मदद से। द टेस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 19 पिक्चर्स ऑफ पीपल विद एम्बिगुअस एक्सप्रेशंस इन एम्बिगुअस सिचुएशंस एंड वन ब्लैक कार्ड, ठीक है? 19 जो है ना वो एम्बिगुअस एक्सप्रेशंस मतलब डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती हैं, ठीक है? टोटल जो है ना वो 20 कार्ड्स होते हैं। द टर्म a perception refers to the contention that people being tested do more perceive than what is there। तो contention का मतलब क्या हुआ कि डिबेट, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन या फिर डिस्प्यूट वगैरह। लाइक आपको कोई पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पिक्चर के बारे में आप ऐसा सिनेरियो ऐसी स्टोरी बनाओगे कि शायद वो चीज़ वहाँ पे हो भी ना, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो क्योंकि वो आपकी इनर फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में बता रही है। आपका कंपटीशन है किसी इंसान से या किसी से कोई झगड़ा चल रहा है, डिबेट चल रही है, कोई आर्ग्यूमेंट है या फिर कोई क्लेम वगैरह है, वो सारा आप अपनी पिक्चर में एक्सप्लेन कर देते हो वो पिक्चर देख के। ठीक है? तो पर्सन जो है ना वो स्टोरी को देखकर अपनी इंटरप्रिटेशन देता है जो उसकी अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। ये रही एग्जांपल टीएटी की। अब ये देखें, अब ये दो पिक्चर्स हैं, ठीक है? इनको एक नहीं आपने लेना, ये दो पिक्चर्स हैं। अगर फर्स्ट पिक्चर की बात करें तो उस पे फर्स्ट पे जो है वो यंग लेडी है और उसके बिहाइंड पे एक ओल्ड एज वमन है, ठीक है? अब देखिए दोनों के एक्सप्रेशंस अलग हैं, एक यंग है, एक ओल्ड है, ठीक है? एक का सर अगर आप देखें कि कवर लग रहा है और आगे से उसके थोड़े से वाइट बाल नज़र आ रहे हैं, जबकि यंग गर्ल जो है उसके सारे हेयर ब्लैक हैं। अब दोनों के एक्सप्रेशंस भी अलग-अलग हैं। अगर तो किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा तो वो ऐसे भी कह सकती है कि ये यंग लेडी है और इसके बिहाइंड पे जो वुमन है, उससे इसको थ्रेट है, इन दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक है तो फिर वो उसको नॉर्मल एक्सप्लेन करेगा। जिस भी इंडिविजुअल को ये प्रेज़ेंट की जाएगी पिक्चर वो उसको अपनी लिहाज से इंटरप्रेट करेगा। One key assumption about the test is that the subject will identify with one of the figures in each picture and will make the person hero। एक पिक्चर को आइडेंटिफाई करेगा और कहेगा कि ये हीरो है और फिर उस हीरो पे अपनी जो फीलिंग्स हैं वो प्रोजेक्ट करेगा। देन मैनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन फीलिंग विल बी प्रोजेक्टेड ऑन टू दिस पर्सन, ठीक है? उसकी अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर, फियर्स जितने भी होंगे वो फिर उस हीरो पे प्रोजेक्ट करेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है जिसमें आपको हाफ सेंटेंस दिया जाएगा और आपने उसको कंप्लीट करना है। आई टेल अ लाई व्हेन, आगे आपने इसको कंप्लीट करना है कब। आई लव, अब आगे कुछ भी लिख सकते हो, लाइफ लिख सकते हो, टॉय लिख सकते हो, चॉकलेट लिख सकते हो, जो भी लिखोगे ना वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट ब्लॉकी टेस्ट है, टीएटी की तरह ही होता है लेकिन बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। 11 कार्टून टाइप ड्राइंग्स होती हैं शोइंग अ स्मॉल पपी नेम ब्लैकी इन डिफरेंट सिचुएशंस। स्मॉल पपी जिसका नाम ब्लैकली होता है उसको डिफरेंट सिचुएशन में दिखाया जाता है। द सब्जेक्ट मेक्स अप द स्टोरीज एंड दी स्टोरीज रिएक्ट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ठीक है? सेम स्टोरी बनाएगा और वो स्टोरी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट ड्रॉ अ मेन टेस्ट, और मेन टेस्ट या फिर हाउस टी पर्सन टेस्ट होता है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिविजुअल को फ्री हैंड दिया जाता है, एक पेपर दिया जाता है, पेंसिल प्रोवाइड की जाती है और उसको कहते हैं कि ये दो टेस्ट हैं, ठीक है? एक ड्रा मैन टेस्ट है और दूसरा हाउस ट्री पर्सन है। ड्रा मैन टेस्ट में सिर्फ एक पर्सन आपने बनाना होता है, आप लेफ्ट पे बनाते हो, मिड में बनाते हो पेपर के या फिर राइट साइड पे बनाते हो। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगी, उसका मूड पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा, सिचुएशन क्या है उस पर्सन की पर्सनैलिटी आपकी बताएगा। उसके अलावा हाउस ट्री पर्सन है, सिंपल पेपर दिया जाएगा, आपको तीनों चीज़ें एक ही पेपर पे बनानी पड़ेंगी। आप बेशक लेफ्ट, राइट, कॉर्नर, अप, डाउन कहीं पे पेपर के बनाओ, वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ही बताएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन हाउस बनाता है और हाउस में जो उसके डोर और विंडोज़ हैं वो ओपन बनाता है, तो इसका मतलब है कि पर्सन की पर्सनैलिटी सोशल है और वेलकमिंग पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर डोर क्लोज़ बनाएगा तो इसका मतलब है पर्सन इतना जो है वो घुलने-मिलने वाले नहीं है और ना ही उसकी सोशल पर्सनैलिटी है, ठीक है? ये तो आपकी ड्राइंग से पता चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ामिनर जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपसे इस बारे में सवाल भी करेगा। तो हो सकता है आपका आंसर डिफरेंट हो, लेकिन वो सारी चीज़ें इंटरप्रेट करेगा अपने तरीके से, अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे।
तो ये सारे आपके टेस्ट है जिसमें आपने प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट दोनों पढ़े हैं। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। विद टाइम इंशाल्लाह एक-एक टेस्ट को अलग-अलग तरीके से पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।